हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, अब मैंने रेस्ट की जो पूरा सीरीज़ है वो चालू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन से चालू करता हूँ। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। मैंने जो है एल्बो का पूरा एक साथ ही बना दिया है, तो जिन लोगों को एल्बो वाला देखना है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए रेस्ट वाला शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अब सबसे पहले देखिए, ऑब्जर्वेशन में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको जो रिस्ट है वो 4 चीज़ों में देखना है। आपको एंटीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, आपको रेडियल डायरेक्शन में देखना है और फिर आपको अल्नर साइड पे भी देखना है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मेन देखनी रहेंगी। इन्फ्लेमेशन का कोई साइन है कि नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है और कोई स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी तो नहीं है। अब इसके लिए देखिए, मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ जो मेनली आपको ऑब्जर्व करने में चेक करना है। कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई बर्साइटिस तो नहीं है, कोई किसी टेंडन का इन्फॉर्मेशन टेंडनाइटिस तो नहीं है, सेलुलाइटिस तो नहीं है, या किसी भी जॉइंट का आर्थराइटिस तो नहीं है। जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो हैंड्स में हम लोगों को बहुत देखने को मिलता है। अब जब कभी भी पेशेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो आपको देखनी है थिनर और हाइपोथिनर एमिनेंस। अगर थिनर और हाइपोथिनर एमिनेंस आपने देखा और पेशेंट के दूसरे हाथ से भी आपको चेक करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको दोनों हार्ट को ही एक साथ, दोनों तरफ के ही हमारे लिम्ब्स को आपको चेक करना है। तो आपको सबसे पहले थिनर और हाइपोथिनर मसल्स को चेक करना है। अगर आपको इन दोनों में देख कर लग रहा है कि दोनों बराबर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें थोड़ी भी एट्रोफी होती है तो हो सकता है कि इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो काम नहीं कर रही हैं, हो सकता है वेस्टिंग हो या स्वेलिंग हो। तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि थिनर और हाइपोथिनर की मसल्स जो हों वो बराबर हों। अब देखिए, अगर एट्रोफी होती है तो फिर ये सजेस्टिव होता है कि कोई ना कोई नर्व पाल्सी है। अगर कोई नर्व पाल्सी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मसल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मसल एट्रोफी में जाने लग जाती हैं। तो फिर आपको किसी नर्व पाल्सी की कंडीशन में एट्रोफी देखने को मिलेगी। फिर दूसरा आता है स्वेलिंग। अब देखिए, किसी भी रिस्ट के एंटीरियर साइड पे, मैं सबसे पहले एंटीरियर बता रहा हूँ, तो कोई भी एंटीरियर साइड पे अगर कहीं पे भी स्वेलिंग हो रही है तो स्वेलिंग में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो अगर स्वेलिंग हो रही है तो आप उनसे पूछिए कि क्या ये एक्यूट है, कल हुई है, परसों हुई है, कब से हुई है। क्योंकि यूजुअली जो हमारा हैंड होता है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मसल से यहाँ पर रहती हैं, तो कभी कभी ओवर एक्टिविटी की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए रात में उन्होंने बैठ के बहुत मोबाइल चला लिया तो उनको थिनर हाइपोथिनर मसल्स में हो सकता है कि स्वेलिंग आ जाए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपको कलर देखना है। अगर आप रिस्ट का कलर देख पा रहे हैं तो आपको वीडियो में दिख रहा है कितना क्लैरिटी से पूरा हाथ का कलर दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर कोई भी वैस्कुलर चेंजेस आते हैं तो कलर भी फिर हमारी स्किन का चेंज हो जाता है। इसमें अगर कलर कोई चेंजेस मिलता है तो आपको कुछ ज़्यादा टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास उन्हें भेज दीजिए, उनसे बोलिए कि आप वहाँ पर जाके कंसल्ट करें। फिर आपको मैं बता दूँ कि एक ड्यूप्ट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर करके कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो हैंड का जो फेशिया होता है वो कॉर्ड्स में टर्न होने लग जाता है। जिसकी टेंडेंस होते हैं वैसे वैसे कॉर्ड्स होने लग जाती है। तो उसके कारण अभी तक पूरे ऐसे क्लियर नहीं है, मगर उसमें जो हमारा फेशिया होता है वो टेंडेंस की तरह टर्न होने लग जाता है। तो जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो इसको कॉर्ड लाइक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें फिर अगर यहाँ पे टेंडन आपको दिखने लगेगा, बिल्कुल कॉर्ड्स की तरह दिखने लग जाता है, यहाँ पे दिखने लगेगा, यहाँ दिखने लगेगा, यहाँ दिखने लगेगा, तो फिर आपकी फिंगर्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि आप उनको एक्सटेंड भी नहीं कर पाते हैं। तो ड्यूप्ट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं उसको। तो वो ज़रूर देखने को मिलता है। सो गाइज, ये था एंटीरियर साइड पे कि अगर एंटीरियर साइड पे पेशेंट को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब देखिए, मैं पोस्टीरियर साइड पे बताता हूँ। अब ये पेशेंट का हमने हाथ पोस्टीरियर साइड घुमा लिया। अब पोस्टीरियर साइड पे सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आगे कंडीशन बताते हैं कि वो फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं किसी कार्पल, मेटाकार्पल्स में या फेलेंजिस में कहीं फ्रैक्चर आ गया हो, तो आपको उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। फिर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह चेक कर लें, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस चेक कर लें कि कहीं फिंगर्स में कहीं है तो नहीं। हाइपर मोबिलिटी को आप चेक कर लें। अब हाइपर मोबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हाइपर मोबिलिटी में क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग फिंगर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे लिगामेंट होते हैं जो कि रिलैक्सड होते हैं या लेग्स होते हैं ज़्यादा, तो वो इरिटेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो फिर आपको हाइपर मोबिलिटी के स्ट्रक्चर में आपको जो है लिगामेंट्स जो है वो इरिटेट करके स्वेलिंग क्रिएट करेंगे। फिर ये चीज़ें आपको पोस्टीरियर साइड पे देखनी है। अब आप रेडियल साइड पे टर्न कर लेते हैं। अब रेडियल साइड पे देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है डो क्रेवियन सिंड्रोम, जो कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है यहाँ पर, उसका इन्फॉर्मेशन होता है टेंडेंस का। अब उसमें देखिए एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये जो दोनों होती हैं ये टेंडनाइटिस में चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको रेडनेस या स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। फिर अगर आप देख लीजिए डिस्टल रेडियस का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है तो आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको रेडियल साइड पर चेक करनी है।
और फिर गाइज आता है अल्ना साइड। अब देखिए अल्नर साइड पे भी जैसे रेडियल साइड में हमने देखा है वैसे ही आपको अल्नर साइड पे भी देखना है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। आपको हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर या स्वेलिंग देखने को मिल जाए या रेडनेस देखने को मिले। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो गाइज मैंने आपको 4 चीज़ें बताई देखिए देखने के लिए कि आपको पेशेंट अगर आएगा क्लिनिकल कंडीशन में तो आपको एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, रेडियल साइड पे, अल्नर साइड पे देखना है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको इन्फ्लेमेटरी साइन देखना है, डिफॉर्मिटी देखनी है और कोई स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी है तो वो चेक करना है। तो गाइज ये था ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेस्ट जॉइंट।